सनातन को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसके बहाने राजनीति की जा रही है? और क्या इस विषय के बहाने वो लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो कभी ये कहते थे कि जो सनातन की बात कर रहे हैं वो दरअसल हिंदू नहीं है, वो सांप्रदायिक है? मैं सीधी बात करता हूं। और इसलिए अजय आलोक जी, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार राज्य में भी है, और राम मंदिर आंदोलन से आपकी पार्टी के भी, पार्टी से जुड़े हुए घटकों के भी बहुत सारे लोगों का योगदान भी रहा है और कामकाज भी रहा है। इसलिए पहली जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि आप इसका उत्तर दीजिए कि जो राम मंदिर में हुआ उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके कार्यक्रम में आए हुए तमाम संत महापुरुषों का मैं बस ससम्मान आप लोग सबको को नमन करता हूं। अयोध्या में जो हुआ वो हम सब के लिए हृदयघात से कम नहीं था। ये अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, लेकिन ये हुआ। ऐसा नहीं है कि मंदिर में चोरी पहले नहीं हुई, इसकी परंपरा बहुत पुरानी। 1982 वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्ट, जब ट्रस्ट भी नहीं बना था, तब से चोरी होती थी। अभी हमने हाल में देखा कि साबरीमाला मंदिर में क्या हुआ, सब जगह क्या हुआ, लेकिन कभी इसे कोई मुद्दा नहीं बनाया गया। राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक विमर्श जानबूझ के बनाया गया, जानबूझ के। ये इसलिए हुआ ताकि अयोध्या, जो एक 500 साल की मूवमेंट का एक नतीजा था, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जिसके लिए लोग कसम खाते थे कि कभी राम मंदिर नहीं बनने देंगे, राम का अस्तित्व ही नहीं है, कोर्ट में एफिडेविट तक दिया जाता था। गुंबद पे चढ़ गए लेकिन उतरने नहीं दिया गया, गोली मार दी गई, कार सेवकों को गोली भी चलाई गई। ऐसे तमाम कारनामे अचानक प्रकट हो गए, अयोध्या की चिंता करने लगे। सरकार ने क्या किया? राम मंदिर ट्रस्ट को जब ये बात पता चली, उन्होंने सरकार को कहा कि इसकी एसआईटी जांच करवाइए। एसआईटी जांच हुई, प्राथमिक रिपोर्ट आते ही एफआईआर लॉन्च की गई, लगातार गिरफ्तारियां हुई। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राम मंदिर ट्रस्ट से लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी ट्रस्ट में बहुत सारे सांगठनिक बदलाव होने जा रहे हैं। सीईओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए, 2000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। लगातार स्क्रूटनी की जाएगी, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। रिकवरी भी हो रही है, लेकिन तब भी भविष्य में ऐसा ना हो जी, इस पे भी लोग उपाय कर रहे हैं। सबसे बात समझिए कि सरकार के कंट्रोल में ये ट्रस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। ये डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में ये ट्रस्ट नहीं है, जैसे बाकी मंदिरों के ट्रस्ट हैं। इसमें कोई भी बदलाव करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये ट्रस्ट के साथ बात करके आगे भी होगा। लेकिन राम मंदिर अयोध्या को सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश इसलिए की गई, जिनकी नानी दादी सपने में आके कहती थी कि मैं उस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। और नानी दादी को भी आज सनातनी बन गए, अलार्म टिक्का लगा के पहुंच गए वहां पर राम मंदिर के भजन करने। जिसकी नानी दादी सपने में आगे कहते कम से कम नानी की बात तो मानो। लोग को नानी याद आ जाती है, तो नानी को भूल गए, है ना? ऐसे ऐसे लोग हैं। एक कहेंगे कि मेरे यहाँ शिव का मंदिर बन रहा है इसलिए मैं राम मंदिर नहीं जा रहा हूँ, पहले अपने यहाँ के शिव मंदिर पर पूरा कर लूँ तब राम मंदिर जाऊँगा। लॉजिक एक से एक है, लेकिन इसको एक लक्ष्य था कि लोगों की श्रद्धा कम हो, श्रद्धालुओं का जाना वहाँ कम हो जाए, राम मंदिर में आस्था कम हो। और इन तमाम मंदिर की जो मूवमेंट्स चल रही हैं पूरे देश में, एक सनातन के प्रति जो आस्था का भाव एक जगह है इस देश में, उस आस्था के भाव को फिर से कमजोर किया जाए। लगातार सुनियोजित ब्रॉड टर्म एजेंडा ये है जी। ये चोरी वोरी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। ब्रॉड टर्म एजेंडा है कि सनातन का एजेंडा कम हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम जब से सत्ता में नहीं थे, जब हम 2 सीट पे थे, हम जब 0 सीट पे थे, तब भी हमारी विचारधारा बहुत क्लियर थी। आज की तारीख में विचारधारा की पार्टी सिर्फ एक ही बच गई है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी किसी को कोई विचारधारा नहीं है। कभी किसी पार्टी को आप देखेंगे कि वो मुस्लिम लीग के कहती है कि मुस्लिम लीग बड़ी सेकुलर है, और फिर वही पार्टी जनेऊ बाहर निकाल के घूमने लगेगी। कम्युनिस्ट से विचारधारा वाले तो कम्युनिस्ट खत्म हो गए। कभी कोई ऊपर राष्ट्रवाद का झंडा लहराना शुरू करेगा, इंडिया के करप्शन शुरू करेगा, उसके बाद ऐसा करप्ट बनेगा कि जेल में 3 महीने रह जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देगा। तो विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और हम धर्म के साथ ही राजनीति करते रहेंगे। और धर्म के प्रति किसी की आसक्ता अगर घट रही हो, कोई घटाने की कोशिश करेगा, तो वो हमारा शत्रु है। संजीव जी मेरे साथ हैं। संजीव जी, ये अचानक धर्म के जागरण के लिए, सनातन के लिए आलोक जी पूछ रहे हैं कि क्यों अचानक से सनातन प्रेम जागा है?
क्योंकि राम मंदिर पर तो विचार मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल जी के अलग अलग मौकों पर लोगों ने सुने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाकी और कोई नहीं है। मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया जी, मैं सर्टिफिकेट इनसे तो नहीं लूंगा ना, मैं तो धर्मगुरु से लूंगा, जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी प्राइमरी इनकी है, इनकी आस्था कब जगह बताइए जरा। भाई जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी बना, 1985 में चुनाव हारने के बाद इनको लगा कि अब मंदिर भगवान राम के शरण में जाते हैं, तब इनको राम मंदिर याद आया। अगर इतने ही सनातन धर्म से इनको प्यार होता, जब जनसंघ बनी तभी से बात करता, तो बात नहीं किया इन्होंने। तो बात जब इनको लगा कि सत्ता में हमें जगह नहीं मिल रही है, तब भगवान राम के शरण में गए, और भगवान राम के शरण में जाकर केवल एजेंडा सत्ता हासिल करना था। अब ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, मंदिर में चोरी हो रही थी और ये चोरी जब लोगों में जा गई तब एसआईटी गठन किया। और कैसा एसआईटी का गठन? लीपापोती करने की कोशिश की गई। वो एसआईटी रिपोर्ट किसको कर रहा है? जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको, जो खुद ही ट्रस्टी हैं। तो क्या बताइए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? वो कैसे चाहेंगे कि ये ट्रस्ट की जो मिली भगत से मंदिर में चोरी हो रही है, वो चोरी लोगों के सामने आए? आप ये कह रहे हैं कि सनातन को बदनाम करने को नहीं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश नहीं, सनातन धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन चोरों से, इन ठेकेदारों से। जिस तरह से ये मंदिर में चोरी करके हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भगवान राम के मंदिर को नहीं छोड़ा, वो हमारे सनातन धर्म को क्या छोड़ेगा? तो ऐसे लोगों को ठेकेदारी ना दिया जाए, या ऐसे लोगों को आप लोग भी ठेकेदार ना माने। इस देश में एक बात बताइए आप, हमारे परम पूज्य भगवान श्री शंकराचार्य पे इन्होंने पॉस्को एक्ट लगा दिया। क्यों? अगर इतने ही सनातन धर्म से प्यार होता, अगर इतने ही धर्म में आस्था होता, तो कम से कम उनको तो बकस देते। जिन जिन को इनसे, इनकी राजनीति का खतरा होने लगता है, ये किसी को नहीं बकसते। तो इसीलिए सनातन धर्म की ठेकेदारी ये ना लें। और देखिए, बार बार बात क्या हो रही है, राम मंदिर में चंदा की चोरी हुई, राम मंदिर में इन्होंने जो ट्रस्ट की जमीन में चोरी इन्होंने किया, मंदिर के बनाने में चोरी किया। वहां के इंजीनियर ने यह कहा कि 40% कमीशन हमसे मांगा गया, जब कमीशन नहीं दिया गया तो हमें निकाल दिया गया। भाई अभी कह रहे हैं जांच कर रही है, ये जांच उस जमीन की चोरी क्यों नहीं कर रही है कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 20 करोड़ में बेच दिया गया? तो आखिर केवल चंदा चोरी क्यों नहीं, ये समग्र जांच क्यों बचाया जा रहा है? प्राइमा फेस सबके सामने है कि आपने एक जमीन खरीदा 2 करोड़ का, 10 मिनट में आपने 20 करोड़ को ट्रस्ट में दे दिया। हम ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को बनाया। भाई आदमी किसके थे? वही गोली चलाने की बात कर रहे हैं ये, वही नृपेंद्र मिश्रा उस समय होम सेक्रेटरी ने गोली चलाया था, क्या बना दिया उनको? ट्रस्ट में सबसे बड़ा मुखिया बना दिया उनको इन्होंने। तो मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूं कि ट्रस्ट में अपने लोगों को बैठा करके आप मंदिर में चोरी कर रहे हैं। भाई निर्मोही अखाड़ा लगातार 1952 से लड़ाई लड़ रहा था, क्यों नहीं ट्रस्ट में रखा गया? क्यों नहीं धर्मगुरुओं को रखा गया? क्यों पॉलिटिकल लोग हैं उसमें? तो केवल राम मंदिर सत्ता हासिल करने का और फिर मंदिर से लूट कर इनका परिवार चलने का, इनका घर चले उसका ये साधन बनाएंगे, ये हम नहीं चलने देंगे। अजय जी, एक नई बात पता चली कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी बिना राजनीतिक निर्देश के पुलिस अफसर या आईएएस अफसर गोली चलवा सकते हैं। ये सबको देश को नहीं पता चली है। ये लोग सरकार चलाए हैं 10 साल, ठीक है ना, कि नृपेंद्र मिश्रा के कहने पे गोली चल गई। नया अजूबा है, आम आदमी पार्टी कर सकती है। एक डायरी है मेरे पास, खोल दूं, इसमें सोनिया गांधी को देख लो, शरद पवार को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, सबके काले चिट्टे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसी तरह का डायलॉग बाजी अभी हो रहा है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद दी गई। अरे सबूत दोनों है तो, कि खाली बोल वचन बोलते रह गए? एसआईटी को जाके सबूत दे दीजिए, कोर्ट में जाके सबूत दे दीजिए। कोई गया आज तक देने? सामने तो प्रकट नहीं होते प्रभु, लेकिन बोलना वचन है। नानी के लिए एक बार शब्द ही नहीं बोला कि नानी ने क्या आके सपने में बोला। देखिए नानी को कैसे खा गए। लोग को नानी याद आ जाती है, इनको नानी भूल जाती है। दिक्कत यही है। इनका नाम, मैं देखिए अरविंद केजरीवाल की एक व्यक्ति के तौर पे मैं इज्जत करता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन नाम उनका राजनीतिक तौर पे अरविंद कपटीवाल होना चाहिए। कूट कूट के कपट भरा हुआ उस आदमी में, कूट कूट के। किस मौके को कब भुनाना है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अन्ना हजारे कहां गए भाई साहब? 10 साल के सत्ता में कभी अन्ना हजारे से मिलने भी गए? कभी उनके पैर भी छुए? अन्ना हजारे को कभी दिल्ली बुलाया ना? सोनम वांगचुक याद आ गए, तुरंत भाग गए सोनम वांगचुक के पास।
क्या करने के लिए गए थे भाई? ऑलरेडी तो सब आपके आदमी वॉलंटियर्स वहीं बैठे ही हुए हैं जंतर मंतर पे, पेट अप ऑपरेशन करने के लिए। सिर्फ अराजकता फैलाना इस व्यक्ति का काम है, कांग्रेस पार्टी को देखा देखी। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा जहरीले ये लोग हैं, थोड़ा दिमाग है इनमें। कांग्रेस में तो थोड़ा राहुल बाबा के संगति में दिमाग का क्वोशंट कम हो गया है, इन लोगों में दिमाग है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। जी अच्छा, संजीव मैं क्विक, फिर महाराज जी के पास हैं। आप इनकी फ्रस्ट्रेशन आपको समझ में आ रही होगी। पहली बात ये कह रहे हैं कि वो होम सेक्रेटरी थे और उन्होंने गोली चला दी, चूंकि राजनीतिक लोगों ने कहा गोली चलाने के लिए। जी। एक बात बताइए, मैं अगर होम सेक्रेटरी हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहेंगे गोली चलो, मैं कहूँगा नहीं चलाऊंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं अगर मुझे सनातन धर्म में उन लोगों में आस्था होती तो मैं नौकरी छोड़ देता। एक अच्छा, बात। एक बात दूसरी बात दूसरी बात नहीं, इस पॉइंट पे दूसरी बात नहीं, इस पॉइंट पे मुझे टोकना जरूरी है। आप एक बात बताइए, आपने गोली नहीं चलाई, मान लीजिए आप पॉलिटिशियन हैं, आपके जिस व्यक्ति ने गोली चलाई आपने उसको हटा दिया, या फिर आप संसद में खड़े होकर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो गुंबद पे चढ़ गए वो उतर नहीं पाए, मैं उनकी या फिर मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर यह नहीं कहा कि नहीं हमने चलवाई और मौका पड़ता तो फिर चलवाते। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपके मातहत कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, आपने उसको सैक कर दिया, हटा दिया? और यदि नहीं हटाया तो फिर आपकी सहमति है? मैं उनकी कतई पैरवी नहीं कर रहा जी, पर मैं नृपेंद्र मिश्रा को भी मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, उनको भी नहीं बकस रहा। एक बात, ओके। नृपेंद्र, हमें इसलिए इस सवाल खड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा होम सेक्रेटरी थे और नृपेंद्र मिश्रा अभी मंदिर ट्रस्ट में हैं, तो आपने ऐसे लोग मंदिर ट्रस्ट में क्यों रखा? एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ये जमीन की चोरी भी आप सबने सबूत क्यों नहीं दिया? हमारे नेता और राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह ने 14 ऐसे उन्होंने पेपर दिए जहां जमीन का गड़बड़ी था। भाई मैं आपको डिटेल लेकर के आया हूं और आप जांच करा लीजिए। मैं आपको कहता हूं, चैनल पे कह रहा हूं आपको, कि एक वहां के मेयर थे, मेयर के भतीजे दीप नारायण ने 20 लाख में जमीन ली और 2.5 करोड़ में बेचा। एक रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी 2 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ की जमीन लिया और 18.5 करोड़ में बेचा, केवल 10 मिनट में। 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन लेकर के, और ये मैंने को सब डॉक्यूमेंटेड है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री है। देखिए एसआईटी क्या कह रही है, जब संजय सिंह जी ने सबूत दिया तो एसआईटी ने कहा कि हम जमीन की जांच नहीं कर रहे, चंदा चोरी की जांच कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की नेता, उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार या देश की सरकार या प्रधानमंत्री गंभीर होते, 10 बार आईबी की यह रिपोर्ट है कि मंदिर में चोरी हो रही है, मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन की चोरी हुई, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया। जब पब्लिक डोमेन में आया उसके बाद ये एसआईटी की जांच करके लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी की जांच पहुंचेगी कहां? एसीएस के पास, जो एसीएस खुद मंदिर में ट्रस्टी है। एक लाइन मैं आपके दर्शकों के लिए जरूरी है, ठीक है। ये एसआईटी की जांच अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट होगी एसआईटी की जांच और उसके लिए 3 दिन और मांगी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर सकता है इस देश में? इनको अपने हिसाब से कोर्ट भी चलाना है, अपने हिसाब से सत्ता भी चलानी है। इसी को कहते हैं अराजक, करेगा ना, इसी को कहते हैं अराजक। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट अधिकारी देगा, अधिकारी लिपापोती कर रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इसके लिए पंजाब की पुलिस के अधिकारी लाएं जांच करने के लिए? हम ये कह रहे हैं जहां चोरी होगी वहीं का एसपी जांच करेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं एसआईटी जांच करेगी तो भाई स्टेट से बन जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आज उस जांच में एक व्यक्ति जो चंदा चोरी कर रहा था, उसने कहा कि अनिल मिश्रा जी के कहने पर 100 लोगों की टीम थी। क्या अनिल मिश्रा तक टीम पहुंची? ये बड़े लोगों को बचाने के लिए ये एसआईटी के नाम पर छोटे लोगों को पकड़ करके और फिर चंदा चोरी को सरगना से बचाने की कोशिश की जा रही है। साधु बहुत सब्र से बैठे हुए हैं। करपात्री जी प्रणाम है आपको, आप अयोध्या से पधारे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप चोरी पर बहुत मुखरता से बोल रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर आपने कई बार हमसे बात की जी, और बोलना ही चाहिए। साधु का काम ही है कि वो किसी के प्रति इधर उधर न जाए, जो सत्य है वो बोले। तो हमको एक बात सत्य बताइए कि गड़बड़ी तो हुई है, ये तो एसआईटी भी मान रही है, सारे लोग मान रहे हैं, चोरी की रकम भी पकड़ी गई है, धन भी पकड़ा गया, लेकिन क्या इसके बहाने जिस तरह की राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। ध्यान दीजिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। इसका कोई पार्टी पालन नहीं कर रही है।
मैं खुलेआम बताता हूँ। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। आपकी बात भी सत्य है, लेकिन क्या सारे मंदिरों को आप राम मंदिर से देखना चाहते हैं? 500 साल के इतिहास है, और आप कह सकते हैं कि सौड़ी में इतिहास है। मैं नहीं कह सकता सौड़ी में इतिहास है। रंगा इतिहास है मेरा, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुए शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने में गोली खाई है, जिन्होंने सीने में गोली खाई। क्या करना चाहते हैं आप? बता रहे हैं वहां जितने भी ट्रस्टी के लोग थे सब सनातनी थे? कोई सनातनी नहीं था, सबके सब सीनातानी लोग थे, कोई सनातनी नहीं था। अगर सनातनी होता तो चोरी नहीं हुआ होता। सब डिक्टेटरशिप कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पाप लग जाएगा, लेकिन पापा है, पापा ओ पापा, ये 3 लोग हैं इनको सरकार बचा रही है। मैंने इतिहास देखा है। मैं तो लोगों से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो। मेरे मित्रों, लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, मां की ममता भाई बहन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो रे चंदा चोरों तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि राम धन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि राम धन बांट लो। तुम लोगों ने चोरी किया है, तुम लोगों ने चोरी किया है। आप चोरी करने के बाद क्या कह रहे हैं कि सीईओ की गठन कर दिया जाए। व्हाट इज सीईओ? क्या राम के ऊपर कोई प्रशासक हो सकता है क्या? राम के ऊपर भी कोई प्रशासक हो सकता है क्या? राम का प्रधान सेवक तो हो सकता है, लेकिन प्रशासक नहीं हो सकता है। सबके सबको निकाल के बाहर करना चाहिए। जब हमारे यहाँ केंद्र की फोर्स है, उत्तर प्रदेश की फोर्स है, तो आपको 400 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखने की क्या आवश्यकता थी? जहां पे रुपया गिना जा रहा है वहां उसकी तैनाती की आवश्यकता क्या थी? वीआईपी लोग जहां आ जा रहे हैं वहां उनके तैनाती की आवश्यकता क्या थी? 1 करोड़ रुपया उनको वेतन पर मंथ दिया जा रहा है। ट्रस्ट की कोष से 12 करोड़ रुपया दिया जा रहा है 1 साल में। इसको आप क्या कहेंगे? इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे क्या? नहीं करपात्री जी, देखिए एक प्रश्न है। देखिए 2 बातें बहुत सीधी हैं। चोरी हुई है, आपका क्रोध जायज है, सबने ताली बजा के उसका अभिनंदन भी किया आपकी नाराजगी का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। आप क्या कह रहे हैं कि साधुओं को सीधा मंदिर दिया जाए, साधु ही सब दान देखें, साधु ही व्यवस्था देखें, या कोई ना कोई कार्यपालन व्यक्ति बैठा मैं बताऊं मेरे बंधुवर, नाराज मत होइएगा। मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे? मैं अंदर जाता हूं तो मेरी लिंगोटी चेक होती है। जी बाबा कुछ लेके नहीं जा रहे हो, अब बोरों में भरकर रुपया लेके बाहर हो रहे थे। क्या ये लोग सपना देख रहे थे क्या? क्या मौज मस्ती कर रहे हैं? आपको नहीं, शायद आपको नहीं है। उस वक्त को मैंने देखा है, वहां पर एक लड़की आई अपने पति के साथ, कार सेवा चल रहा था, मैं सरजू किनारे खड़ा था। बोली बाबा मेरे पति आए कार सेवा करने के लिए, जी शहीद हो गए हैं, क्या मैं दाह संस्कार कर सकती हूं? हमने कहा बिल्कुल कर सकती हूं मेरे बेटे। मैं भी रोने लगा। एक सामान लाके मुझे दिया, एक लाल कपड़े में। मैं देखा, भावुक हो गया। हमने कहा मेरी बहन ये क्या है? कहा भैया आप देख लीजिए। मैं खोल के देखा मेरे बंधुवर, तो उसमें उसका मंगलसूत्र था। उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी पति के मरने के बाद। बाबा मैं क्या करूं? हमने कहा बेटा ये मंगलसूत्र जब कभी राम जन्मभूमि निर्माण होगा इस मंगलसूत्र को चढ़ा देना। वह बेटी आई और मंगलसूत्र चढ़ा दिया। इन नालायकों ने मेरी बहन का मंगलसूत्र तक चोरी कर लिया, मंगलसूत्र तक चोरी कर लिया। मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं, और उपयोग क्या किया? उपयोग क्या किया? जी इस हमारे चंदा के
हमारे चढ़ावा के रुपए को चोरी करके इन नालायकों ने गर्लफ्रेंड को दे दिया, गर्लफ्रेंड को दे दिया, गर्लफ्रेंड को दे दिया। हम महाराज जी। अयोध्यावासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सुनिए इनको निकाल के बाहर किया जाए, अजय जी, साधु संतों को रखा जाए। ये राम है। अब एक बुनियादी सवाल। राम कोई परमात्मा नहीं। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव जी। देव। आप ध्यान देकर अब सुनिए। एक सवाल पूछता हूं। मानवर जी। सुनिए। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल द यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। आप देश के ऊपर गद्दारी किया है, राम के ऊपर असक गद्दारी किया है, सत्य के ऊपर गद्दारी किया था। जाओ छोड़ के, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी। सुनिए अब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, सुन लीजिए। आपने जी। चोरी किया है, बेटियों धन का चोरी किया है। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर करपात्री बेटी जी। मरियम है, यहाँ की करपात्री हर जी। बेटी सलमा है। अब विषय पे जो आते हैं। कोई लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला जी। हो या हो महाराज। करपात्री जी, एक हिंदुस्तान सवाल छोड़ पूछता हूं, दीजिए, एक प्रश्न का हिंदुस्तान उत्तर छोड़ दीजिए, फिर आलोक जी, हिंदुस्तान छोड़ आलोक जी दीजिए। आपकी बात पे उत्तर देंगे। मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। जी। उस बिटिया का मंगलसूत्र चोरी हुआ, आपको इतनी तकलीफ है? क्यों नहीं तकलीफ सुन होगा? तो लीजिए, सुन जी। तो लीजिए, बात को पूरा सुनिए, उत्तर दीजिए। जिसने कार सेवा में उस बिटिया को विधवा किया, उनके हाथ में व्यवस्था दे दे? नहीं दिया नहीं, लोगों उनके ने। हाथ में व्यवस्था दे दें, आप बोलिए। यही तो अफसोस है, एक क्या भी अफसोस? कार सेवक नहीं रखा गया। मेरी बहन कोठारी बंदूक की बड़ी बहन दीदी, जो मरने के बाद भी कोठारी बंदूक के हाथ में राखी बांधी थी, उसको भी टस से निकाल दिया गया। मेरे बंदो, ये सब राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, वो परमात्मा देख रहा है। उस कैमरे से आप नहीं बच पाएंगे। इस कैमरे से भले बच जाएं, लेकिन वो जो कैमरा है वो आपको कभी बचा नहीं पाएगा। मैं तो आपको पूछ रहा हूं खामियाजा आपसे, भुगतना आप इसका पड़ेगा। उत्तर देने से बच क्यों रहे हैं? मैंने जी। सवाल सीधा पूछा, जी। सीधे सवाल का सीधा उत्तर दीजिए। बिटिया का मंगलसूत्र गया, आपको तकलीफ है, सबको तकलीफ है, चोर पकड़े जाएं, जेल में डालें। जी। जो जिम्मेदार है उनको, जिनको बचाया जा रहा है वो भी पकड़े जाएं। जी। लेकिन जिन्होंने उस बिटिया को विधवा किया, उस बिटिया ने अपना कार सेवा में पति खोया, जी। जिसकी वजह से खोया, उनके हाथ में सत्ता दे दे? उनके हाथ में सत्ता नहीं दे दिए, उनके लोगों ने तो आपने पद्म विभूषण दे दिया। जी। उनके लोगों को तो आपने धन्यवाद। बताइए। जो गोली चलवाया, जो गोली चलाने का आदेश दिया, उसको तो निर्माण समिति का अपने अध्यक्ष बना दिया। अजय जी, क्या अजय आलोक तमाशा जी बना रिप्लाई रखे हैं। अजय जी, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। आप सुन लीजिए, अजय जी उत्तर दें कदापि आपकी नहीं होगा। जी। अजय जी, देखिए आदरणीय महाराज जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी ने भी कहा कि जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरी लंगोटी तक चेक होती है, बाकी लोग बोरे में उठा के ले जाते हैं पैसा, उनको कोई चेक नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी, इसीलिए आज आप यहाँ बैठ के उनको गाली दे रहे हैं। जो बोरे में बैठा के ले गए पैसा, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। अंतर यही है। राम मंदिर पे आघात बहुत होता है, लेकिन राम मंदिर का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आज एक भी चोर बचा है क्या? योगी जी पे इनको भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी पे इनको भरोसा नहीं है? मैं पूछता जाता हूं देश के संतों से, क्या योगी जी पे भरोसा है या नहीं? बस बताइए। जांच सही दिशा में जा रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट हमारा सही है या नहीं? आपको व्यवस्था में को सुधार करना है। पिछले 10-12 वर्षों से मोदी जी हैं या योगी जी 9.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हैं, व्यवस्था में सुधार हुआ है। हम कहां कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है? चोरी करने वाले बड़े संत महात्मा हैं, मारना चाहिए इन लोगों को। अब मार खा रहे हैं, जिस लायक हैं उसका अपना कर्म की सजा पा रहे हैं। अपने कर्मों की गति इसी जन्म में मिलती है, दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है। यही मरेंगे और यहीं पे सजा भी होगी। और जहां तक रही एक बात राजनीति करने की, कि हमने उनको पद्म भूषण दे दिया। मुलायम सिंह यादव अपने विचारधारा के लिए जाने जाते थे। वो कहते थे कि मुल्ला मुलायम कहो चाहे कुछ कहो,
राम मंदिर को, राम जन्मभूमि को ये लोग राम जन्मभूमि मानते ही नहीं थे। मैं आज भी इनसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल कह देंगे कि वो राम जन्मभूमि थी? जो व्यक्ति राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि नहीं माने, वो उसकी वकालत कहीं से भी नहीं हो सकती। और वो अगर सियार, रंगा सियार सुना है आप लोगों ने? रंगा सियार बन के आंसू निकालने लगे तो भाई साहब, कसाई से भेड़ों की रखवाली नहीं उम्मीद कीजिए। संजीव जी अंतिम उत्तर है। हाँ। देखिए, असली रंगा शियार कौन? जो राम के नाम पर वोट मांगकर एक बार राम मंदिर गया ना हो। अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 स्टेट में जाकर भगवान राम के नाम पर वोट मांगा, एक बार राम मंदिर जाकर धन्यवाद कराते कि प्रभु श्री राम आपके कारण केंद्र में सरकार बनी और कई राज्यों में सरकार बनी। एक बार धन्यवाद करने नहीं गया तो कपटी कौन और रंगा सियार कौन सबके सामने है। और एक संत की पीड़ा आपने देखी। देखिए, केवल वो मंगलसूत्र की चोरी नहीं हुई, विश्व सिंध सेवा संगम ने 200 चांदी की ईंट, 200 किलो ईंट चढ़ाया था, उसका आज तक रसीद नहीं मिली। 2021 में चढ़ाया था। ये बात आज क्यों सामने आ रही? वो तो कई बार कहा, चांदी का हिसाब क्यों नहीं जांच हुई? क्यों नहीं जांच हुई उसकी? तो दर्ज है। नहीं हर तो जगह आज भी टीवी पे सामने आके सारे चीजों को दिखाया गया, चाहे शिलापट हो चाहे ईंट हो, जब भी हो। इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना, अफवाह फैलाना है। तब मैं कह रहा हूं कि चोरी केवल मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर भी हुई। और ये ठेकेदार जब तक रहेंगे, हमारे सनातन धर्म भी शराब चोर, मैं एक ही लाइन में बात खत्म करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन अब शराब चोर हमें मंदिर चोरी पे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक, वो तो योगी जी से पूछिए कहां मंदिर के बगल में खोल दिया। समाप्त है, बस समय समाप्त। महाराज जी एक अंतिम बात। देखिए, अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि जोगी को पर विश्वास नहीं है, मोदी को विश्वास नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जोगी मेरे सखा भी हैं, मैं उनसे 10 साल बड़ा भी हूँ, छोटे भाई के रूप में हैं। और शायद इतिहास गवाह है, राम के बाद जोगी के पिताजी की मृत्यु हुई। जोगी से कहा गया कि आप जाइए। जोगी ने कहा, सचिवालय में विधानसभा में खड़ा होकर के कहा, पिताजी 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इस कोरोना काल में तमाम बुजुर्ग मर रहे हैं, उनके चिता जलाने की जिम्मेदारी मेरी है। पिताजी, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, क्योंकि अब मैं इन लोगों का भी बेटा हो गया हूं। या तो राम जी ने कहा था चित्रकूट में, या तो जोगी जी ने कहा था लखनऊ में। ऐसा कोई संत मिल नहीं सकता है। लेकिन जब पीएमओ हाउस से चिट्ठी भेजा गया आपके चोरों के पास और जवाब माना गया, तो पीएमओ हाउस के चिट्ठी का जवाब जिसने नहीं दिया, वो पीएमओ हाउस ने क्या दिया, उसके ऊपर मुझे संदेह है। उसका जवाब दे करके उसको हटाया जा सकता। उसकी ये औकात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब न दे और टेस्ट में पड़ा रहे। सम्मान है दोनों तरफ से, आपकी भावनाओं का सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ मंच पर जुड़ने के लिए, मंथन में आने के लिए। होइए वही जो राम रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो राम जी पर छोड़ देते हैं, जो होना है होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।